देखिए, ईद के बाद सबसे अहम जो मामला था वो कोरोना के हवाले से था, क्योंकि जो पूरी ख़बरें जो सामने आ रही थी वो कोरोना के वायरस के हवाले से आ रही थी। और रहीम यार ख़ान और बहावलपुर उन दो अज़ला ऐसे थे जिसमें बड़ी तादाद में कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे थे। हम अपने नाज़रीन को कुछ बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त रहीम यार ख़ान और बहावलपुर में कोरोना की क्या सूरत हाल है, हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और किस तरह इससे बचा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त बहावलपुर से तैयब सैफ मेरे साथ मौजूद हैं। तैयब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का तैयब, शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्या क्लास। सूरत हाल है? रहीम खान में तो सूरत हाल ऐसी है, क्योंकि रहीम खान और बहावलपुर एक ही डिवीज़न है, तो रहीम खान की सूरत हाल तो ऐसी है कि पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बहावलपुर की सूरत हाल किस तरह से है, क्या देखते हैं और कितने पेशेंट इस वक्त आ चुके हैं और क्रिटिकल कंडीशन है या नॉर्मल है? आसिम, अगर सूरत हाल की हम बात करते हैं कि ओवरऑल पेशेंट कितने हैं, तो बहावलपुर में इस वक्त 311 पेशेंट ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ईद से पहले जब तक लॉकडाउन चल रहा था तो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी हद तक कम थे। और कमिश्नर बहावलपुर की जानिब से एक बात भी सामने आई थी, उनका कहना था कि अगले 15 दिन तक बहावलपुर कोरोना फ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हुई, लोगों ने बाज़ारों में जाना शुरू किया और ऊपर से फिर ईद आ गई। और ईद में आपको पता है कि बाज़ार के अंदर कितना रश देखने को मिला, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के चल रहे थे और ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जिसके बाद हमें एक बड़ा जो एक इंक्रीज़ है वो देखने को मिला है कोरोना के हवाले से। तो इस वक्त तक बहावलपुर में 311 पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें 6 ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिक हैं, ICU के अंदर है, सिविल अस्पताल के वो तमाम के तमाम। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है ताकि वो अपने घरों में रहें, क्वारंटाइन रहें, और इन तमाम की हालत ठीक है। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई डॉक्टर जो है इस कोरोना का शिकार ना होता हो। इस वक्त तक बहावलपुर में 17 डॉक्टर इस कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 3 आज, 2 कल और 2 उससे गुज़श्ता जो कल थे उसमें जो डॉक्टर हैं वो इसमें शिकार हुए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो यंग डॉक्टर्स हैं जो कि सबसे पहले किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं उनकी है। इस वक्त अगर मैं आपको टोटल डाटा बताऊं तो 311 अभी तक का जो स्कोर है बहावलपुर का वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि कल हमारे पास 40 पेशेंट थे और आज की तारीख में हमारे पास मज़ीद 50 नए मरीज़ यहाँ पर आए हैं, जबकि जो टोटल डॉक्टर्स हमारे पास इफ़ेक्ट हुए हैं वो 17 हैं, जबकि जो हमारे पास टोटल डेथ्स हुई हैं अभी तक वो 9 हुई हैं। जबकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट हैं जो कि ICU के अंदर हैं, उनकी तादाद 6 है। बाकी तमाम लोगों की हालत ख़तरे से बाहर है और 120 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और वो इस वक्त नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तैयब, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो थोड़ा सा मैं भी रहीम यार ख़ान के हवाले से बता दूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके हवाले से। क्योंकि रहीम यार ख़ान में भी सूरत हाल ऐसी थी कि जब ईद आई तो ईद से कबल 112 के करीब पेशेंट्स थे, और फिर उसके बाद जब ईद ख़त्म हुई, लॉकडाउन में नरमी की गई, तो ये पेशेंट बढ़ना शुरू हो गए। अब ये क्रिटिकल कंडीशन है कि गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 22 पेशेंट एक दिन में पॉजिटिव आए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इन पेशेंट्स की तादाद में जो कोरोना के शिकार हैं बड़ा इजाफा हो रहा है। और रहीम यार ख़ान में इस वक्त जो तादाद है वो तकरीबन 326 पेशेंट्स हैं, जो 326 पेशेंट जो पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 184 अब सेहतमंद होकर अपने घरों को तो जा चुके हैं, मगर ये तादाद बढ़ती जा रही है। यानी कि 112 से लेकर 326 पेशेंट सिर्फ ईद के बाद आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। ईद से पहले सिर्फ 4 डेथ थी और अब 12 अफराद रहीम यार ख़ान में डेथ हो चुके हैं। लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, मगर इस नरमी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाना चाहिए। रहीम यार ख़ान में जो इस वक्त पेशेंट ज़ेर इलाज हैं वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, शेख खलीफा लाइट हॉस्पिटल है, IUB है, THQ हॉस्पिटल्स हैं, जिनको क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और हुकूमत की तरफ से एक इजाज़त भी दी गई थी कि लोग होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं, इससे भी लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। रहीम यार ख़ान में जो इस वक्त पेशेंट ज़ेर इलाज हैं उनमें से शेख ज़ायद हॉस्पिटल के PP ब्लॉक में 39 पेशेंट मौजूद हैं, जिनमें से 19 पॉजिटिव हैं, 3 की नेगेटिव हैं और 17 का रिज़ल्ट वेटेड है। इसी तरह शेख खलीफा
आसिम, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इसमें जो पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं वो कौन से हैं? क्या यंग लोग हैं, बूढ़े हैं, या इनमें वो लोग ज़्यादा हैं जो पहले से बीमार थे? आखिर किस तरह के लोग ये सामने आ रहे हैं आपके पास? है तैयब, क्योंकि जब हम आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ एज के अफराद हैं, मगर जो सेहतमंद होने वाले हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो यंग हैं और इम्यूनिटी है, और जिनकी डेथ हो चुकी है वो अप टू 55 ईयर्स हैं। जिनकी 55 साल से ज़्यादा उम्र है वो कोरोना की वजह से जाँ बाक हो गए हैं। और ये अलार्मिंग है। पहले भी कहा जाता था कि अपने बुज़ुर्गों को महफूज रखा जाए, कोरोना से बचाया जाए, और ये चीज़ जो अब रिज़ल्ट जो आ रहा है इसके हवाले से ये सामने आ रहा है कि ज़्यादातर जो क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं, जो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं या जाँ बाक हो चुके हैं, उनमें अफराद जो हैं ज़्यादा उम्र के अफराद शामिल हैं। सिर्फ़ एक शख्स जो है रंगिया खान में कह सकते हैं उसकी उम्र कम थी, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट थी उनकी उम्र। वो वेंटिलेटर पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब होकर अपने घर को भी वापस चले गए। ये एक रंगिया खान के हवाले से अच्छी खबर थी, मगर क्रिटिकल कंडीशन यही है कि अभी भी अलार्मिंग पोजीशन है। बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ पॉजिटिव आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको तो यह बता रहा था, इसी तरह से है कि खानपुर में कोई पेशेंट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि खानपुर में इस वक्त कोई पेशेंट नहीं है। लियाकतपुर में 4 पेशेंट हैं, चारों के चारों पॉजिटिव हैं। होम क्वारंटाइन है, जो 83 अफराद ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन हैं, और होम क्वारंटाइन लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनमें से 82 अफराद पॉजिटिव हैं और एक जो है वो रिज़ल्ट वेटेड है। ये टोटल कंडीशन है रहीमिया खान के हवाले से। और भावलपुर से तैयब सैफ हमें इसी तरह की पोजीशन बता रहे थे। अच्छा तैयब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि लोग एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, इसके बारे में अभी भी मजाक समझा जा रहा है? ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि लोगों को अभी तक इसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना वाकई एक वबा है। वो इसको अभी तक कोई साजिश समझ रहे हैं, कोई मजाक समझ रहे हैं। पॉलिटिशियंस इसका शिकार हो चुके हैं, रेस्क्यूअर्स इसका शिकार हो चुके हैं, पुलिस वाले इसका शिकार हो चुके हैं, बिजनेसमैन इसका शिकार हो चुके हैं, सहाफ़ी इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, मीडिया की कंपेन के बावजूद, सोशल मीडिया की अवेयरनेस के बावजूद, इंसानियत की अवेयरनेस, डॉक्टर्स की अवेयरनेस के बावजूद अभी तक लोग इसको कोई मजाक समझते हैं। बाज़ार के अंदर हम देखते हैं लोग हमें वहाँ पर SOPs को फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देते, मास्क नहीं पहनते, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जो रात कब्र में आनी है वो आनी है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का क्या डर है। मगर एहतियात का दामन इस वक्त भावलपुर में फुली तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ वही लोग जो कि एहतियात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या जिनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है, लेकिन उनकी तादाद भी आटे में नमक के बराबर है। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 95% लोग तो लॉकडाउन की, पहली बात तो लॉकडाउन है ही नहीं, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते हैं, और साथ ही साथ मास्क जो है उसका इस्तेमाल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इस सिचुएशन यही है कि हमें उसी स्पिरिट पे वापस जाना होगा जो कि लॉकडाउन के स्टार्टिंग डेज थे, फिर जाके हम इस कोरोना के पेशेंट जो तादाद बढ़ती जा रही है इससे बच सकेंगे। वरना सूरत हाल जैसे गंभीर होती चली जा रही है, हमें अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलेंगे और वेंटिलेटर भी हमें नहीं मिलेंगे, जिससे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाना होगा। बाज़ारों में हम जो देख रहे हैं सूरत हाल जिस तरह का बावलपुर के बता रहे थे, यही कंडीशन रहीमिया खान में है कि जो कोरोना इस वायरस ने किसी को, छोटे बड़े अमीर गरीब किसी तबके को नहीं देखना है, जिसको शिकार करते हैं, और ये वायरस दिनों में मौत के मुंह में लेके जा सकता है। एहतियाती तदाबीर अपनाना होगी, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। ये वायरस हमने खुद अपने घर लेके आना है, खुद नहीं आएगा। हम जब एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे नहीं तो फिर इसका भी शिकार होंगे, अपने प्यारों को भी कर सकते हैं। मुझे और तैयब साहब को इजाज़त दीजिए।